लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक संख्या में सांसद भेजने वाले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के भीतर सीटों का पैच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र से 48 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन इन 48 सीटों के बंटवारे को लेकर कई बार महाविकास आघाड़ी के दल एक मंच पर बैठ चुके हैं। हालांकि नतीजा कुछ नहीं निकला है। खासकर दलों के विभाजन के बाद समीकरण बदलने के कारण सीटों का बंटवारा एक चुनौती बन चुका है। महाराष्ट्र में 2019 के बाद से कई बार राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली। 2019 में उद्धव गुट के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बीजेपी के साथ अपने पुराने गठबंधन को तोड़ दिया था। फिर शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को भी दलों में विभाजन का सामना करना पड़ा। शिवसेना के अधिकतर विधायक अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हैं, जिन्होंने बीजेपी से हाथ मिला रखे हैं। अजित पवार भी अपने समर्थकों पार्टी विधायकों के साथ एनडीए का हिस्सा बन गए थे। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना एनडीए में शामिल होने की कोशिश कर रही है। कैबिनेट मंत्री दीपक केसकर ने इंडिया टीवी पर बड़ा दावा करते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे ने उनको लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। वह एनडीए में आने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए प्रकाश आंबेडकर ने पत्र लिखकर उद्धव गुट के शिवसेना और एनसीपी को कहा कि वे गारंटी दे कि चुनाव के बाद एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल घटक दलों के बीच अभी सीट शेयरिंग बाकी है। इससे पहले बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना बीजेपी के संपर्क में बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर से बीजेपी के गठबंधन में शामिल होने के लिए शिवसेना का उद्धव गुट सक्रिय है। इससे कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी अलायंस को बड़ा झटका लग सकता है। पहले ही उसके यूपी बिहार में कई सहयोगी भाजपा के साथ जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कुछ महीने पहले उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से सरकार चलाई थी। बाद में एनसीपी और शिवसेना दोनों पार्टियों में फूट हो गई। उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपनी अपनी पार्टियों में अलग थलग हो गए। अब अगर उद्धव की तरफ से ऐसी कोशिश हो रही है तो राज्य की महाविकास आघाड़ी में भूकंप आ सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की अटकलें आम हैं, क्योंकि अगर शिवसेना उद्धव गुट समूह एक बार फिर एनडीए में शामिल होता है तो राज्य की समीकरण बदल जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को होगी, क्योंकि उन्होंने ही शिवसेना तोड़कर नई पार्टी बनाई थी। सवाल उठ रहे हैं कि अगर शिवसेना का उद्धव गुट बीजेपी में शामिल होता है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कोशिश क्या भूमिका होगी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की राजनीति पर संकट के बादल छाए हुए हैं। उनकी पार्टी और चुनाव चिन्ह सब कुछ छीन गया है। ऐसे में शिंदे गुट ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं।